प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद का जो सबसे बड़ा बेटा है उमर, वो कब्रिस्तान में आ चुका है। आप देख सकते हैं इसी वैन में उमर को लाया गया है। यहाँ पर दूसरे बेटे अली का इंतज़ार किया जा रहा है। आप पीछे हमारे देख सकते हैं किस तरह जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर आ रही है। और यहाँ लोगों से पहले पुलिस ने हटाया था, लेकिन अब ये बैरिकेडिंग तोड़ करके जो भीड़ है वो अंदर आ रही है, क्योंकि उमर यहाँ पर आ चुका है। अब अली का इंतज़ार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो भीड़ है, बड़ी संख्या में भीड़ इस कब्रिस्तान में आ रही है मुलाकात करने के लिए। पुलिस ने फिलहाल रोका था, बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ करके कब्रिस्तान में लोग अंदर आ चुके हैं। यहाँ पुलिस की जो भीड़ है वो लगी हुई है और यहाँ पर उमर इसी वैन के अंदर है। अब अली अंदर आएंगे तो अली को भी लाने के बाद यहाँ परिवार वालों से मिलाया जाएगा। इसके बाद कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक आबान को कर दिया जाएगा। अबान की मौत पर आते हैं। अबान जो है वो गुरुवार को अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ झांसी में अपने भाई अली से मिलने जा रहे थे। उन्हें कुछ कहानी की किताबें देने जा रहे थे ताकि वे अपने जेल में समय बिता सके। यहाँ पर जो है अबान जो है वो अपने दोस्त सोनू, मोहम्मद जैद, उमर अहमद और फारूक एज़म के साथ जो जेल जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जहाँ से 70 किलोमीटर पहले उनकी क्रेटा कार काफ़ी स्पीड में थी और बीच हाईवे में जो है वो बछड़ा अचानक आ जाता है, जिसके चलते अबान का जो दोस्त गाड़ी चला रहा था वो उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो लेफ्ट को करता है और जिसके चलते जो कार है वो लेफ्ट में डिवाइडर में टकरा जाती है। वो 7 फीट हवा में चलती है और 40 फीट तक कार के टुकड़े हाईवे पर बिखर गए। कार का बायां हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था और आबान समेत 5 लोग जो है वो अंदर फंस गए थे। चीख पूछ पुकार जो है सभी मचा रहे थे। इसके बाद जो है पुलिस और राहगीर वहाँ पर पहुँचते हैं और दरवाज़ा तोड़कर सभी को बाहर निकाला जाता है। लेकिन मौके वारदात पर अबान और उनका दोस्त जो सोनू, अबान जो है ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे थे लेफ्ट साइड और उनके पीछे जो है सोनू बैठा था, जिसके चलते उन दोनों को गंभीर चोट आई, जिसके चलते उनकी मौके वारदात पर मौत हो चुकी थी। आखिरी शब्द जो अबान के ही थे कि मुझे बचा लो, लेकिन उनकी मौके वारदात पर ही मौत हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद जो तमाम सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आशुतोष वर्मा द्वारा इस सवाल उठाया गया है कि कहीं जैसे असद का एनकाउंटर हुआ था झांसी में, कहीं अबान की भी उसी तरह मौत नहीं होगी क्या? उसकी मौत में साजिश छिपी हुई है, ऐसे उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने क्या कहा, एक बार आप वो सुनिए। देखिए, जिस प्रकार से कल अबान अहमद जो कि अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा था, उसकी सड़क हादसे में मौत हुई है, तो कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। क्या उसकी मौत इसलिए हो गई वो अतीक अहमद का बेटा था, या वाकई सड़क हादसे में हुआ है, या वाकई झांसी में कुछ है कि अतीक अहमद के घर के लोग वहीं मार दिए जाते हैं या मर जाते हैं। इसके पहले भी अतीक अहमद का एक बेटा पुलिस इनकाउंटर में झांसी में ही मारा गया था। और आज अबान अहमद, ये पहली बार तो झांसी जा नहीं रहा था, या पहली बार गाड़ी चला नहीं रहा था। वो 21 साल का बेटा था। क्या वो अपराधी था? वो इस देश का युवा था। सवाल कई ऐसे अनसुलझे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस विभाग पे उठते हैं। अगर आप ही सब कुछ तय करने लगेंगे और जो प्रक्रिया आपके एक परिवार को खत्म करने पे लगी है, ठीक है, अतीक अहमद अपराधी था, लेकिन उसकी मौत भी आपके पुलिसिया सिस्टम के ऊपर सवाल उठती है। पुलिस को रिवॉल्वर रक्षा के लिए दी जाती है, पुलिस को रिवॉल्वर किसी की कनपटी पे गोली मारने के लिए नहीं दी जाती है। अब एक बेटा ही बाहर है, कोलकाता में पढ़ रहा है, उसका भी कुछ दिन में इनकाउंटर या उसकी भी किसी दिन हादसे में मौत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहिए कि न्यायालय उत्तर प्रदेश में है या उनको भी बंद कर दिया जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं निकल कर आई है। सामने ये पता चला है कि जो शख्स अबान के साथ उस वक्त कार में मौजूद था, उनका भी यही कहना था कि कार के सामने बछड़ा आ गया, जिसके चलते ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था अबान का दोस्त, उससे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, संभली नहीं गाड़ी और कार जो है वो लेफ्ट साइड डिवाइडर में जाकर टकरा गई, 7 फीट हवा में उछली और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर, जितने 3 लोग थे वो जख्मी हो गए हैं और सोनू और अबान की मौके वारदात पर ही मौत हो गई थी। इस समय हम उसी स्थान पर हैं जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे अवान का एक्सीडेंट हुआ। आप देख सकते हैं ये वही क्रेटा कार है जो यहाँ पर डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। आप देख सकते हैं गाड़ी की कंडीशन क्या है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो आगे का हिस्सा है वो
अंदर चिपक चुका है। आप देखिएगा साफ तौर पर, हम आपको सीट के वो आगे का जो नजारा है वो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का ऐसा है, और आगे पे पीछे जो सीट है वहां पर भी किस प्रकार खून भी पड़ा हुआ है। जो सीट है वो बाहर निकली हुई है, सब मेरे ख्याल से जो सामान है वो भी पड़ा हुआ था। और यहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी मौके पर मौजूद है। और बताया जा रहा है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय कार में जो है करीब 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि और 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग जो 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 अतीक अहमद का जो बेटा अवान है वो यहाँ पर अपने जो भाई यहाँ पर जो झांसी जेल में बंद है अली, उससे मुलाकात करने गए थे। उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम रमाकांत है। सर ये बताइए, जो हादसा हुआ कि उस समय आप थे मौके पे? जी हाँ, हम लोग मौके पे। क्या घटना, कहाँ से गाड़ी आ रही गाड़ी थी, क्या ये उड़ई की तरफ से आ रही थी और झांसी की तरफ जा रही थी, और इसमें कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों को मौके से निकाला गया है, जो मृत हो गए थे। वहाँ पे उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन निकालते निकालते सांस मृत हो गए। और 3 लोग को घायल थे, उनको एम्बुलेंस के जरिए और एक 112 नंबर से पुलिस लेके गई, उनको मोट भेजा गया ट्रामा सेंटर। अच्छा, आगे कौन बैठा था, कुछ जानकारी है आपको? पहले कुछ जानकारी नहीं हुई, लेकिन सुनने में आया, बाद में जो खबर चली है कि वहाँ अतीक अहमद के बेटे अवान का नाम आ रहा है, वो थे, और उनका एक और साथी थे पीछे, जो सुनने में आ रहा है कि झांसी जा रहे थे जेल। कितनी स्पीड रही होगी सर उतने टाइम जब गाड़ी का हादसा हुआ है? 100 प्लस। 100 प्लस थी। कहाँ क्या जब फंसे थे, कैसे निकाला आपने उन लोगों को? जो वहाँ से वो गेट तोड़ के कहा, ताली वाला थप्पड़ वगैरह उससे गेट तोड़ के निकाला उनको बाहर। फिर एम्बुलेंस आ गई, उसमें एम्बुलेंस के जरिए। कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची थी? लगभग तत्काल आ गई थी। जैसे ही सूचना दी गई पुलिस को, इंस्पेक्टर साहब और 112 नंबर सभी लोग मौके पे आ गए, और प्रशासन आ गया है। और हाल के हाल तुरंत ही एम्बुलेंस आई, 2 पेशेंटों को एम्बुलेंस ले गई और एक को 112 में भेजा गया। जब एक्सीडेंट हुआ उतने टाइम क्या क्या कारण बताया जा रहा है, कैसे एक्सीडेंट हो गया, कहाँ थे जब आप हुआ? हम लोग रोड के उस तरफ थे, गाड़ी काफी स्पीड में आ रही थी, और यहाँ कुछ जानवर आया, एक पीछे और गाड़ियां थी, तो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई गाड़ी। डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी पलट गई और काफी जोरदार टक्कर हुई है इसमें। तो इस वजह से बहुत धमाकेदार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। भैया आप बताइए, आप भी मौके पे थे, तो जब यहाँ पर क्या नजारा था, जब कहाँ पर कौन पड़ा हुआ था, कैसे? गाड़ी में ही थे, गाड़ी में से निकाल के एक लोगों को यहाँ पे लेटा दिया और एक लोगों को वहाँ पे लेटा दिया, जो एक्सपायर हो गए, काड़ा गेट तोड़ के खड़ा उनको, और 3 लोगों को वहाँ पे बैठा दिया था। एम्बुलेंस वगैरह आई तो अस्पताल पहुंचाया उनको। देखिए, साफ तौर पर जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है, उनका कहना है कि ये जो गाड़ी है वो उरई की ओर से झांसी की ओर आ रही थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो सामने एक जानवर आ गया, जिसे बचाने के दौरान वो है जो आप देख सकते हैं बगल में जो है इस डिवाइडर से टकरा गई। और एक्सीडेंट कितना भीषण था कि जाकर जो गाड़ी जा रही थी वो पलट के सीधे उस तरफ हो गई है, जो विपरीत दिशा में आप देख सकते हैं कानपुर की ओर तुरंत उस तरफ मुड़ गई है। क्या किस प्रकार का हादसा हुआ होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो घायल है वो मेडिकल में भर्ती हैं, और जो मृतक उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक्सीडेंट की अभी तक यही वजह बताई जा रही है, जो यहाँ पर जो जानवर है, जो ना जानवर था, वो अचानक आ गया और यहाँ पर उस कारण एक्सीडेंट हो गया। सड़क हादसे में अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की मौत के बाद उनका जनाजा शाम को यहाँ कसारी मसारी कब्रिस्तान में लाया जाएगा, जहाँ पर उसके बाद उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसको देखते हुए यहाँ पर फिलहाल प्रशासन द्वारा भी भारी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप मेरे विजुअल्स में अगर देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, भारी यहाँ पर सुरक्षा उसके इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ महिला पुलिसकर्मियों को भी यहाँ डिप्लॉय किया गया है। आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाहरी या असामाजिक तत्व हो उसकी एंट्री यहाँ पर बंद की गई है। और जो कोई भी आ रहा है उसे बाकायदा चेकिंग करने के बाद, आधार कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सामने पूरी भीड़ भी जो है वो फिलहाल जमा होना शुरू हो गई है। हालांकि शाम का वक्त है जब यहाँ पर ये जो जनाजा है वो आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, और इसीलिए प्रशासन द्वारा यहाँ पर पूरी बैरिकेडिंग की गई है, ताकि जो भी व्यक्ति आए वो यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा से होकर ही गुजरने पाए। बाकायदा उसका सिक्योरिटी चेक होगा, उसका आधार कार्ड चेक किया जाएगा, और उसके बाद ही उसको एंट्री दी जाएगी। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब 4 से 5 साल के अंदर अली, जो कि अबान का भाई है, झांसी जेल के अंदर जो बंद था, और साथ ही साथ उमर, जो कि लखनऊ जेल के अंदर बंद था, वो पहली बार इस 4 से 5 साल में अपने परिवार से मिलेंगे। क्योंकि आखिरी बार जब अशरफ और अतीक की हत्या कर दी गई थी तब भी उन्हें यहाँ पर आने का मौका नहीं मिला था, कोर्ट से परमिशन नहीं मिली थी। तो फिलहाल अबान की कब्र पे
तो जाकर उसके जनाजे को कंधा दिया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अतीक और अशरफ की भी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाने का काम किया जाएगा। आपको बता दूं कि ये पुलिस की सुरक्षा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ अली के साथ और उमर के साथ, दोनों के साथ ही 30 से 40 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में यहाँ पर आएंगे। कोर्ट से परमिशन ली गई है और शाम को ही उनको वापस जेल के अंदर जाना पड़ेगा। आपको बता दूं कि ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 पुलिस की जो है जीप देखने को मिलेंगी। यहाँ से अगर आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अतीक और अशरफ और पूरे परिवार की कब्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जहाँ पर शाम को ये जनाजा पूरा आएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे प्रशासन द्वारा इंतज़ाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना वो ना होने पाए और शांति से ये जो पूरा कार्यक्रम कह लें या फिर जनाजा कह लें, ये उठने पाए।